हेलो स्टूडेंट, तो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे सरफेस इंटीग्रल एंड ओरिएंटेशन ऑफ सरफेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ स्केलर फंक्शन, तो उसका फॉर्मूला होता है जी ऑफ एक्स वाई जेड डी साई। देखो ये एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई जेड, ओके, तो उसका इंटीग्रेशन होता है जी, ये फॉर्मूला रहा आपके पास, ये जैकोबियन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लो, इसके हेल्प से ही हम सारे फॉर्मूले या सारे क्वेश्चन करने वाले। So here the एक demo question, which is not an exercise but necessary. Evaluate integration this g of x y z is equal to x square over the cone z is equal to under root x square plus y square where z is lies in between 0 to 1. सबसे पहले पैरामीटराइजेशन कर लेना है। ठीक है, तो x square plus y square is nothing but r square, तो रूट और ये कैंसिल हो जाएगा। देखो इस तरह से ये अंडर रूट आर स्क्वायर आएगा ना, तो z क्या आएगा r, तो यहाँ पे डाल दो वैल्यू आर थीटा इज नथिंग बट एक्स है, एक्स की वैल्यू थी आर कॉस थीटा, देन वाई जे, वाई की वैल्यू थी आर साइन थीटा, एंड देन जेड के, जेड इज नथिंग बट आर यहाँ पे। ठीक है, तो आर के लिमिट 0 to 1, थीटा के लिमिट एज यूजुअल 0 to 2 पाई। इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको ये मिल जाएगा। देन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो, आपको ये मिल जाएगा ये सारा। देन उसका मॉड्यूलस लो, आपको मिलेगा √2r। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमें फंक्शन क्या दिया था स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या दिया था, एक्स स्क्वायर, बट एक्स की वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे डालो आर कॉस थीटा का स्क्वायर, एंड देन उसका ये आर यू क्रॉस आर वी बार का मॉड्यूलस निकाला वो डालना। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज की तरह ही है, बट यहाँ पे एक एडिशन क्या हो गई, जो गिवन फंक्शन दिया होगा उसको रिसब्स्टिट्यूट करना होगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा पाई √2/4। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पे इंटीग्रेट दिस फंक्शन ओवर पैराबोलिक सिलेंडर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेर x के लिमिट दिए z के लिमिट दिए। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान में रखना, जब x और मतलब लिमिट दे दिए हो बाय डिफॉल्ट, तो आपको वहाँ पे देखो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, r थीटा निकाला था ना, तो अब वैसे नहीं करना है। अब यहाँ पे किसके लिमिट दिए, x और z के, तो आपको इस तरह से जाना है, z एंड x या जाओ x एंड z, बात एक ही है। ठीक है, तो आपको ये फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किसका होगा, आर एक्स आर जेड का, मॉड्यूलस किसका होगा, आर एक्स आर जेड का। ध्यान में रखना, गड़बड़ी मत करना, अगर लिमिट दिए है तो दिए है, तो उसी के रिगार्डिंग जाना है या अकॉर्डिंग टू जाना है। नाउ पैरामीटराइजेशन ऑफ दिस जेड इज इक्वल टू एक्स दे के रखा है। ठीक है, हम निकालेंगे आर एक्स जेड, तो ये आ जाएगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, हमें पता है एक्स की वैल्यू एक्स आई, वाई की वैल्यू क्या दे के रखी है एक्स स्क्वायर, तो वो यहाँ पे डाली, और एक्स इज नथिंग बट जेड, तो वही एज इट इज रख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे एक्स से क्यों नहीं रिप्लेस किया। देखो स्टूडेंट, अगर एक्स से रिप्लेस किया होता, ये जेड को अगर मैंने यहाँ पे एक्स डाल दिया होता, तो यहाँ पे जेड का डेरिवेटिव 0 आ जाता, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू जब जेड ले तो 0 आ जाता। और अगर हमें पता है डिटर्मिनेंट लेते समय अगर कोई भी रो 0 रहे तो एंटायर आंसर 0 आता है, तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता और इसका आंसर 0 भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आर एक्स आई प्लस 2xj आर जेड के बाद। ओके, अब इसका मैं लूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो आया मेरे पास 2xi माइनस जे, इसका जब मैंने मॉड्यूलस किया तो आया √4x² प्लस 1। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, g का फंक्शन x, तो x की वैल्यू एज इट इज रखनी है यहाँ पे, तो x इंटू दिस, हाँ x इंटू दिस डी जेड डी एक्स। जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करना है आपको, तो आपको आंसर मिलेगा 17√17 माइनस 1/4। अब देखो ये कैलकुलेशन में बताता बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है, आपका ही दिमाग लगाना है वहाँ पे। और ज़रा ना नए नए मेथड ढूंढ के निकालो कि इसको किस तरह से कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेट दिस z ओवर द सिलेंड्रिकल सरफेस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वेयर z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो आर बार एक्स आई प्लस वाई जे, और जेड क्या आ जाएगा यहाँ से, जेड इज नथिंग बट √4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट 4 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स के लिमिट देखे रखे, वाई के लिमिट देखे रखे। एक्स के लिमिट क्या है 1 to 4, वाई के लिमिट है -2 to 2। अब आप लोग ये कैसे आया, पुट जेड इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज नथिंग बट जेड,
ध्यान में रखना। नाउ आर एक्स निकाला आई बार, आर वाई निकाला जे बार प्लस माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर के बार। अब जब आप इसका मॉड्यूलस लोगे, ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको मिलेगा ये, इसका आपको मॉड्यूलस भी लेना है तो वो आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे देखो जी का फंक्शन क्या दिया है जेड, तो जेड को हमने क्या पुट किया था ये अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने उसी को सेम पुट कर दिया तो वो दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पे, क्योंकि वो मॉड्यूलस ऑफ आर एक्स क्रॉस आर वाई भी यही आया था तो कैंसिल हो गया, तो बचा बस 2 इंटू डी वाई डी एक्स। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 24। देन क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट दिस। फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर और स्पीयर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो स्पीयर के कोऑर्डिनेट अलग होते हैं, सर्कल के कोऑर्डिनेट अलग होते हैं। सर्कल इज रिलेटेड विद 2D, स्पीयर इज रिलेटेड विद 3D। ओके, सर्कल का क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। लेकिन स्पीयर के थोड़े अलग होते हैं, जो यहाँ पे कॉस यू साइन वी, साइन यू साइन वी और आखिरी का कॉस यू। अब आप बोलोगे यहाँ पे आर कहा गया, आर भी लेते थे ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर मैंने जानबूझ के नहीं लिया है क्योंकि उसकी रेडियस क्या दी है 1, तो अगर आर की वैल्यू 1 ही पुट करके क्यों लिखना ना, दैट्स व्हाई, ठीक है। और यहाँ पे v का लिमिट होता है 0 टू पाई और u का लिमिट होता है 0 टू 2 पाई, ये आपको पता होना चाहिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ओके, सो आर यू कॉमा वी क्या आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आर यू लोगे तो आपको ये मिलेगा, आर वी लोगे तो ये मिलेगा। व्हाट यू मीन बाय आर यू आर वी? डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू यू, डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू वी। ओके, नाउ उसका क्रॉस प्रोडक्ट लो, आपको ये मिलेगा, ठीक है। जब आप इसका मॉड्यूलस लोगे, मॉड्यूलस लेना काफ़ी स्किलफुल वर्क होता है, मेरा आया साइन वी, ठीक है। जब आप मॉड्यूलस लोगे तो थोड़े पेशेंस के साथ काम करो। हाँ, मैं यहाँ पे ये इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाने का काम है, और जितना अच्छा हो कि आप ही खुद से सॉल्व करो कि बाबा हाँ ये वाली स्टेप यहाँ से आई, वो वाली स्टेप वहाँ से आई। क्या होता है यहाँ से मैं बता देता हूँ तो हाँ 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 आप बस इतना ही कर देते हो, ठीक है, लेकिन जब इससे अलग कोई एग्जाम्पल आता है तब आपकी फट जाती है, अरे बाप रे अब क्या करें। और इस बार एग्जाम ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन है तो प्रिपरेशन भी उसी तरह से होना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन होते तो कुछ नहीं, यहाँ से वहाँ से जुगाड़ करके आंसर मिल जाते हैं। नाउ सरफेस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो एक्स का वैल्यू ये है और मेरा आर यू क्रॉस आर वी दिया है, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 4 पाई अपॉन 3, ठीक है। ध्यान में रखना, कोई बड़ी बात नहीं है इंटीग्रेशन लेना, बस थोड़ा ध्यान रखो कि v को v के साथ लेना है, u को u के साथ लेना है, तो v और u में कंफ्यूज मत होना, और अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर थीटा और फाई ले लो। देन क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट दिस। जेड स्क्वायर फंक्शन दिया है, हेमिस्फीयर बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। व्हाट डू मीन बाय हेमिस्फीयर? आधा सर्कल, ठीक है, मतलब पूरा स्फीयर दिया है ना उसको आधे से कट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए कॉस यू साइन वी, ए साइन यू साइन, मतलब ये आर का फंक्शन लिख दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हाँ, अब v के लिमिट 0 टू पाई बाई 2, क्यों? क्योंकि हमने आधा ही कट कर दिया ना उसको, पाई था ना, मतलब पूरा प्लेन था तो आधा कट कर दिया, तो पाई का आधा कितना आता है पाई बाई 2, और u का लिमिट 0 टू पाई 2 पाई एज इट इज, ठीक है। आर यू निकालो, आर वी निकालो, यहाँ से आपको आर यू क्रॉस आर वी मिल जाएगा डिटर्मिनेंट। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट आता है ये, बाद में उसका जब आप मॉड्यूलस लोगे तो आपको मिलेगा अल्टीमेटली छोटा सा ए स्क्वायर साइन वी, ठीक है। देन इसको यहाँ पे पुट करो, एक सेकंड देखो, यहाँ पे थोड़ा मॉड, यहाँ पे मॉड नहीं लिखा मैंने, ठीक है। इसके अंदर पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 पाई ए रेस टू 4 बाय 3। तो थोड़ा केयरफुली सॉल्व करो स्टूडेंट, और अगर नहीं आए कोई भी सम तो जस्ट सेंड मी ऑन दिस नंबर। अभी इस चैप्टर के पास एक ही एक्सरसाइज बाकी है, तो मैं आई थिंक विद इन 2 या 3 डेज में अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात, इसका एक लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा एंड देन लीनियर अलजेब्रा का आखिरी का चैप्टर देखेंगे, बिकॉज देखो वो काफ़ी लेंदी है, और वो जो इसका मतलब ये वेक्टर कैलकुलस का लास्ट का चैप्टर है वो थोड़ा छोटा है, ठीक है, वो एज कम्पेयर टू जल्दी हो जाएगा, दैट्स एंड आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा को लास्ट का चैप्टर में आई थिंक मैं एंडिंग तक डाल दूंगा, बिकॉज उसके अंदर ही एक्सरसाइज इतने हैं और इतने क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। तो दैट्स इस नंबर पे भेज देना अगर कोई डाउट वाउट हो तो, एंड जेन्युइन डाउट पूछना, मतलब
पहले सॉल्व करो, 2-3 बार सॉल्व करो, नहीं आ रहा है तब भेजो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।